किसान भाइयों के लिए भारत सरकार द्वारा योजना चलाई गई थी किसान क्रेडिट कार्ड की। इस योजना के माध्यम से जो किसान हैं वो अपनी फसलों की बिजाई के लिए, खेतीबाड़ी के कोई भी कार्य हैं उनके कार्यों को करने के लिए किसान बैंक से आसान किस्तों पर लोन ले सकते हैं। और जो क्रेडिट कार्ड बनता है उस क्रेडिट कार्ड से वो अपना जो लोन है, जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो जो ATM मशीन है वहाँ से भी ये लोन जो पैसा है वो ले सकते हैं। तो इसके लिए अभी सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जो अभियान 24 तारीख से लेके 1 मई तक चलेगा। 24 अप्रैल से लेके 1 मई तक चलेगा। और इसमें सारी पंचायतों में 24 तारीख को एक जनसभा होने वाली है। इस जनसभा में लोगों को वहाँ पे उनको एप्लीकेशन, जो हमारे प्रार्थना पत्र हैं वो दिए जाएंगे। किसान कार्ड बनाने के 1 पेज का प्रार्थना पत्र है और उनको उसके बारे में गाइड किया जाएगा। और जो किसान जो शर्तें हैं इसमें, ज़मीन के कागज़ उनको देने पड़ेंगे, साथ में पर्चा तिम्मा या खाता कतूनी जिसको बोलते हैं, साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ देने पड़ेंगे, आधार कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी। अगर वो सारी उस दिन दे पाते हैं तो उनका जो कार्ड है वो भारत सरकार के ये निर्देश हैं कि अतिशीघ्र जो इन किसानों को वो जो लोन है वो स्वीकृत कर दिया जाएगा बैंक द्वारा और इसका लाभ दिया जाएगा। तो ये एक अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि जिन किसानों ने आज तक किसान कार्ड नहीं बनाए हैं उन सभी किसानों को ये क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो लोग इस योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये जो किस्तें मिलती हैं और साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं, इस योजना का जो लाभ ले रहे हैं उन किसानों के लिए ये किसान क्रेडिट कार्ड बनाना जो है बहुत ही आवश्यक है। वो सभी किसान जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, 6,000 रुपये प्रति वर्ष का जो लाभ ले रहे हैं, वो सभी किसान अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए पंचायतों में जाएं 24 तारीख को। और इससे संबंधित जो एक हमारा जो एक फसल बीमा योजना है उसका भी इस किसान कार्ड से जो है वो लाभ मिलता है। क्योंकि जिन लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया है और फसल बीमा योजना का हर फसल में अपना बीमा करवाना चाहते हैं, फिर उनको बार बैंक नहीं जाना पड़ेगा। उनका जो फसल की बीमा का जो प्रीमियम है वो वहीं से कट जाता है और प्रीमियम कटने के बाद अगर फसल में कोई नुकसान हो प्राकृतिक आपदा से तो उसके नुकसान की भरपाई हो जाती है। मैं इस बार का उदाहरण देना चाहूँगा कि इस बार अभी सूखा पड़ा था और ऐसी उम्मीद है कि बहुत सारे स्थानों पर गेहूं की फसल में पैदावार में बहुत अंतर आया है, बहुत कमी आई है। और इसका जो एक फसल परीक्षण है, फसल कटाई के परीक्षण है, वो अभी किए जा रहे हैं। और जितना भी नुकसान इस गेहूं की फसल को सूखे से हुआ है और जिन किसानों का जिन्होंने पहले किसान क्रेडिट कार्ड बनाए थे या जिन्होंने खुद फसल बीमा करवाया है, उन किसानों को फसल बीमा की जो योजना है उसके माध्यम से इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो जिन लोगों ने नहीं करवाया वो सभी किसानों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो अभी जैसे मक्की की फसल आने वाली है, अभी धान की फसल आने वाली है, तो मक्की और धान की फसल का भी बीमा होता है। आने वाले समय में जिन किसानों ने पिछली फसल में इस फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लिया है वो आने वाले समय में धान और मक्की का भी बीमा करवाएं और अपनी जो फसलें हैं उनमें कोई नुकसान प्राकृतिक आपदा से होता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए वो जो है वो उसमें दावेदार बनेंगे। ये जो मक्की की फसल का बीमा है या धान की फसल का बीमा है, इसका समय लगभग 15 जून तक रहता है। 15 जून से पहले कभी भी अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। जिन किसानों ने किसान कार्ड बनवा रखे हैं या अभी बनवाएंगे 24 तारीख से लेकर 1 मई तक जो बनवाएंगे, उन किसानों को अलग से इसके लिए कोई अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उनका प्रीमियम बैंक से कट जाएगा। लेकिन जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है वो किसान अपना जो फसल का बीमा है वो कहीं भी लोक मित्र केंद्र में जाकर अपना साथ में पर्चा बीमा, खाता कतूनी ले जाएं और किसी भी लोक मित्र केंद्र में जाकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। सर, किसान क्रेडिट बनाने के लिए किसानों के पास कितनी ज़मीन चाहिए? किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए ज़मीन की कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है, लेकिन जो उनको लोन की सीमा है वो ज़मीन के हिसाब से निर्धारित होती है। जो किसान की जितनी भी ज़मीन है उसमें 1 बीघा है, 2 बीघा है, 10 बीघा है, तो उस किसान ने उस खेत में क्या लगाया है, वो पोली हाउस लगा रहा है तो उसकी जो लिमिट है वो ज़्यादा बनेगी। उसने हॉर्टिकल्चर के प्लांट्स लगाए हैं, पौधे लगाए हैं तो उसकी अलग लिमिट होती है।
धान और मक्की की बात करें तो धान और मक्की में भी जब अगर क्योंकि फसल किसान ने 2 बीघा में लगानी है तो उसमें कम फसल होगी और उसका जो बीमा है या उसका जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो कम लिमिट का बनेगा। और अगर वो 10-12 बीघे की है, 50 बीघे की ज़मीन है उसकी, तो उसकी जो लिमिट है किसान की उस कार्ड के माध्यम से पैसे निकालने की या लोन लेने की, वो लिमिट उतनी ही बढ़ जाती है।